यह कथा है श्री राम की, तप, समर्पण और धर्म की स्थापना की। गंगा पार करके श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े। तीनों के चरण अब वन की तपोभूमि में पड़ रहे थे, जहां हर पग पर धर्म की परीक्षा थी और हर मोड़ पर भक्ति का प्रकाश। चलते चलते वे पहुंचे प्रयाग, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम था, त्रिवेणी संगम। वहीं समीप आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। जब आर्षि ने प्रभु श्री राम के आगमन की बात सुनी, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया और तीनों को आदर पूर्वक आश्रम में आमंत्रित किया। भरद्वाज मुनि ने निवेदन किया, प्रभु, मेरे तपोवन को अपने चरणों से पावन कीजिए, कुछ समय यहां विश्राम करें। श्री राम ने संकोच पूर्वक स्वीकार किया। मुनि ने उनके लिए फल, मूल और जल की व्यवस्था की। रात भर वे धर्म, तप और जीवन के रहस्यों पर वार्ता करते रहे। सुबह होते ही श्री राम ने प्रस्थान की अनुमति मांगी। भरद्वाज मुनि ने कहा, वनवास का उद्देश्य तप और साधना है। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें। वहां का वातावरण शांत है, दिव्य है और साधना के लिए सर्वोत्तम। श्री राम ने मुनि के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार किया। चित्रकूट, वह पुण्य भूमि जहां अनेक ऋषियों ने तप किया था। वहां मंदाकिनी नदी बहती थी, पर्वतों की छाया में हरियाली थी और पक्षियों के मधुर स्वर गूंजते थे। वहीं श्री राम ने एक कुटिया बनाई, सीता और लक्ष्मण के साथ। दिन तप में बीतता, रात्रि धर्म वार्ता में। वनवासी जन उन्हें आदर से देखते, उनके व्यवहार और प्रेम से प्रेरित होते। सीता माता प्रतिदिन मंदाकिनी से जल लाती, लक्ष्मण कुटिया की व्यवस्था करते और श्री राम धर्म में लीन रहते। अयोध्या से दूर, परंतु धर्म के और अधिक निकट। परंतु उधर अयोध्या में सब कुछ वैसा शांत न था। राजा दशरथ श्री राम के वियोग में दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे थे। उनके हृदय में ग्लानि और पीड़ा थी और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। राम का वनवास और राजा दशरथ का दुख, इन दो घटनाओं के बीच चित्रकूट की निःशब्द वनभूमि एक नए युग की प्रतीक्षा कर रही थी। रामायण की इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले भाग में जानिए कैसे भरत आते हैं चित्रकूट और होता है सबसे भावुक संवाद, राम और भरत के बीच।